चलिए, जिस तरह से हम बोले वही काम कीजिएगा। आप सिर्फ आंसर का भागिए, ठीक है। आप आंसर मिलाने का कोशिश करिएगा और गलत मत करिएगा, क्योंकि सब प्राइज के बात होता है। एक नंबर भी गलत हो जाएगा, लड़ा झगड़ा चालू हो जाएगा, मारा पीटी ना हो जाएगा। कहेगा मेरा इतना नंबर आया, इतना नंबर आया, मेरा मिलना चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं, समय का है बहुत कम है, क्योंकि संडे है नहीं कि आपको 2-3 घंटा समय लगता है लगातार पढ़ते रहें। 1 घंटा में कहानी ख़त्म करना है, 120 क्वेश्चन। तो सुनिए जहाँ तक हो जाए। पहला क्वेश्चन कहता है कि कासा जो है, पहला क्वेश्चन समझिए क्या कहता है कि कासा एक मिश्र धातु है। इन है, कासा एक मिश्र धातु है। तो कहता है किसका मिश्र धातु है। कासा जो है किसका मिश्र धातु है, तो देखिए कॉपर का। किसका है, कॉपर प्लस टीन का है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, सुनिए, अरे जब बोले नहीं कि एक बार आवाज़ आप लोगों मुँह मत निकालिए, सिर्फ अब देखिए और आंसर करिए, ठीक है। तो अगर बोले पहले अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कॉपर क्या है, तो कॉपर क्या है, तो मिश्र धातु है। कॉपर क्या है। अब बोलेगा कॉपर किसका मिश्र धातु है, तो सॉरी कासा क्या है, तो कासा एक मिश्र धातु है। और किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और टीन का। कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि कॉपर का संकेत क्या होता है, Cu, और टीन का संकेत क्या होता है, Asn। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े। अब कहता देखिए पीतल एक मिश्र धातु है जो जिंक और कॉपर का है, तो जिसमें कितना % होता है। देखिए सबसे पहले समझिए, एक आंसर आप समझ लीजिए। कहता है पीतल है ना, पहले पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है। पीतल एक क्या है, लेकिन किसका किसका मिश्र धातु है, तो जिंक और कॉपर का। किसका है, जिंक प्लस कॉपर का। किसका है, आपको राइट आंसर अभी नहीं मिला। जिंक जिसमें आपको कितना % है, 30%। कितना % है, और कॉपर कितना है, 70%। जिसका अगर ये क्वेश्चन ई लिखा होगा वही आंसर होगा, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं कि पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है। पीतल एक क्या है, किसका मिश्र धातु है, तो जिंक का कॉपर का। किसका है, जिंक का कॉपर का। कितना % जिंक है इसमें, 30%, और कॉपर कितना है, 70%। क्लियर हो गया। अगर अगला बार क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे पीतल क्या है, मिश्र धातु। आगे बढ़िए, तीसरा नंबर में है। कहता बिलियन के कणों का व्यास कितना होता है, इन है। हाँ, बिलियन के कणों का व्यास, बिलियन का कणों का जो व्यास होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इन होता है। बिलियन के कणों का व्यास कितना होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अच्छा समझिए, अगला देखिए चौथा क्वेश्चन है। कहता कोलाइड बिलियन के कणों का व्यास, ठीक है, किसका, कोलाइडो बिलियन के कणों का व्यास, कणों का व्यास ये जो होता है बउआ 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होता है, कोलाइड बिलियन के कणों का व्यास जो होता है कितना होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निलंबन किसका मिश्रण है। निलंबन जो है, निलंबन कैसा मिश्रण है, कैसा मिश्रण है। देखिए एक जो है निलंबन एक मिश्रण है, लेकिन कैसा है, ये जो है क्या, विषमांग मिश्रण है। क्या आपको दिक्कत हो रहा है, तो भुनभुना कर रही है। हाँ ये लिख दिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं। जो सही जो क्वेश्चन आंसर दिया है टिक मार रही है, कहाँ मार रही है, एक को सही नहीं है। हाँ तो सही रहेगा यहाँ मारिएगा, जो सही आंसर रहेगा, जो नहीं लिखा रहेगा वो लिख दीजिएगा ताकि अपना पढ़ेगा, ठीक। छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन क्या है कि कोलाइडी बिलियन का अवयव छान पात्र द्वारा क्या होता है। देखिए कोलाइड जो बिलियन होता है उसका जो अवयव होता है इतना छोटा होता है कि जिसे हम खुली आँख से नहीं देख, जिसे हम खुली आँख से जब देख नहीं सकते हैं उसका अवयव, तो छान पात्र में छनाएगा नहीं छनाएगा, तो क्या होगा, आर पार हो जाता है। क्या हो जाएगा,
आर पार हो जाता है। क्या होगा? आर पार हो जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। कहते द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक, देखिए लिखल है द्रव्यमान, द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक, देखिए समझिए, कोशिश करिए, इसका हो जाएगा ग्राम। एक बात इसी का भी देखते हैं, ठीक है, समझिए। आप जब पढ़ते होंगे मात्रा, अगर पढ़ते होंगे हम लोग, तो मात्रा कई प्रकार से बढ़ गया होगा। क्या कहते हैं? एफ पी एस एस, ठीक है, एम के एस एस, उसके बाद क्या था रे? सी जी एस एस, उसके बाद क्या था? एस आई यू इन था। देखिए इसको पूरा नाम होता है फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसको क्या होता है? फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम। एफ पी एस एस का पूरा नाम क्या होता है? फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम। अगर इसमें पूछे लंबाई के मात्रक, तो लंबाई के मात्रक का देना फुट, क्या होगा? फुट। अगर पूछे द्रव्यमान की मात्रक, तो द्रव्यमान की इसमें मात्रक हो जाएगा पाउंड, क्या हो जाएगा? पाउंड। अगर समय के पूछेगा तो समय के सेकेंड होगा, ठीक है। इसी तरह इसमें पूछेगा तीनों चीज़ का, क्या पूछेगा? लंबाई, लंबाई की इसमें क्या हो जाएगा? मीटर। और यहाँ पूछेगा द्रव्यमान के, तो क्या बोलिएगा? द्रव्यमान के केजी। और समय के क्या होगा? सेकेंड हो जाएगा। समय के क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब बच गए सीजीएस में ने, सीजीएस, इसको पूरा नाम क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इसमें अगर पूछेगा लंबाई का मात्रक, ठीक है, लंबाई का मात्रक पूछेगा तो क्या बोलिएगा? सेंटीमीटर, क्या होगा? सेंटीमीटर। और अगर यही पूछेगा द्रव्यमान के इसमें, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान के ग्राम हो जाएगा। अगर समय के पूछेगा तो क्या होगा? सेकेंड हो जाएगा। समय के क्या होगा? सेकेंड हो जाएगा। बच गया एगो क्या? एस आई यू, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ। यहाँ हो जाएगा क्या? इसमें भी पूछेगा आपको क्या? लंबाई, तो लंबाई का हो जाएगा मीटर, लंबाई किसमें क्या होगा? उसके बाद पूछ दिया जाएगा आपको इसमें द्रव्यमान, इसमें क्या पूछेगा? द्रव्यमान के केजी। और पूछेगा समय, समय के भी इसमें क्या है? सेकेंड। इस चीज़ों को याद रखिएगा तो कभी गलत नहीं जाएगा। इसे ही 3 क्वेश्चन को रिलेटेड रहता है और हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। फिर से एक बार आपको बता दिया, मात्रक जो है एफ पी एस एस, एक बढ़ गया एम के एस एस, एक बढ़ गया सी जी एस एस, एक बढ़ गया क्या? एस आई यू। तो अगर पूछेंगे पहला एफ पी एस एस का पूरा नाम क्या होता है? तो फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम। क्या होता है? फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम। फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम में लंबाई की मात्रा क्या होता है? फुट। द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है? पाउंड। और समय का सेकेंड। फिर आ जाए एम के एस एस, इसका होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। फिर इसमें पूछेंगे लंबाई के मात्रक मीटर, द्रव्यमान के मात्रक केजी, समय के मात्रक सेकेंड। एक होता है सी जी एस एस, इसमें होता है, इसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें पूछेंगे लंबाई की मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान की मात्रक ग्राम, समय की मात्रक सेकेंड। एक होता है एस आई यू, एस मतलब इसमें पूछेगा लंबाई की मात्रक मीटर, द्रव्यमान की मात्रक और समय के मात्रक। क्या इसमें अगर कोई पूछ दिया जाएगा तो बता भुलाइएगा नहीं। चलिए आगे अब चलते हैं 7वां 8वां क्वेश्चन, ठीक है। कहता घन मीटर किसका मात्रक है? देखो समझिएगा, एक आयतन होता है, क्या है? आयतन के एस आई मात्रक, आयतन का एस आई मात्रक जो होता है मीटर क्यू होता है। इसी का हम लोग हिंदी में लिखते हैं घन मीटर। क्या लिखते हैं? सुनिएगा थोड़ा सुख, ठीक है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अब कहेगा, कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि लीटर, लीटर किसका मात्रक है? लीटर किसका मात्रक है? तो क्या जवाब दीजिएगा? इसका आयतन का। किसका? आयतन का। समझें? अच्छा एक बात बताइए, अभी आप लोगों को क्वेश्चन अगर इसी पूछेगा कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो तुरंत जवाब देते हैं द्रव्यमान बटा आयतन, होता है न? जवाब देते हैं। यहाँ से अगर आयतन पूछ दिया जाए तो क्या होगा? आयतन अगर पूछेंगे तो तुरंत बोलिएगा सर घनत्व गुने द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा ना। लेकिन अगर यहीं से चर्चा कर दिया जाए, ओ सॉरी घनत्व हो जाएगा। अगर यहीं से चर्चा करेंगे कि घनत्व का बताइए, घनत्व का जो है एस आई मात्रक क्या हो जाएगा, तो तुरंत जवाब आ जाएगा
सद्द्रव्यमान का केजी होता है, आयतन के मीटर की होता है, तो केजी प्रति मीटर की, या कह सकते हैं केजी इनवर्स माइनस इनवर्स 3। क्लियर है? अब यहाँ द्रव्यमान के तो इतना क्लियर हो गया, अगर इसे पूछेगा तो गलत नहीं जाना चाहिए। अब देखिए मिटा दें, यहाँ तक क्लियर, आर तक हो गया ना? अब सुनिए 9 क्वेश्चन कहता है पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करता है। सुनिए, देखिए जो है, अगर ये आवाज, अरे लड़का क्या हो रहा है, शांत रहो ना, क्या हो रहा है? और अब जो चेक कर लिए तो खाली चेक करिए आवाज। अब सुनिए 9 नंबर क्वेश्चन, अगर बात कर ले पदार्थ, अगर कभी बोलेगा पदार्थ किससे बना होता है, तो पदार्थ जो बना होता है छोटे छोटे कणों से। क्लियर हो गया? और वो कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में। अब पदार्थ जो एक दूसरे कण जो कण होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो वही क्वेश्चन है, ठीक है, कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आकर्षित करता है। क्या होगा? आकर्षित करता है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, यहाँ से अगर पूछा जाए तुमसे कि बताओ जी पदार्थ के कितने प्रकार हैं, बोलो तो। अगर अधिकतम बोले तो 5, अगर पदार्थ के ऐसे प्रकार बोले तो 3। ठीक है, तो अधिकतम के बात कर ले हम लोग। ठीक है, तो पहले होता है ठोस, ओकर होता है द्रव, ओकर होता है गैस, ओकर होता है प्लाज्मा, ओकर होता है BEC। क्या बोलेंगे? बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इन देखिए ठोस जो है, सुनिए पहले मेरे बातों को गौर से। ठीक है, ठोस जो होता है इसमें जो है आकृति और आयतन, आकृति और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है समझिए, एक एक लाइन के दम आंसर है। इसमें होता है आकृति क्या होगा, आकृति अनिश्चित, आकृति क्या होगा अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या होगा, आयतन निश्चित होगा। क्लियर हो गया? गैस के बात करें तो दोनों मतलब समझो, आकृति और आयतन दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा। दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? देखिए इसका जो खोज किया, किसका, पदार्थ की 5वां अवस्था की जो खोज किया, क्या किया, सत्येंद्र नाथ बोस, इसी ने खोज किया था ना। क्लियर हो गया? प्लाज्मा तो जानते हैं चौथा अवस्था है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पदार्थ की चौथा अवस्था कौन है, प्लाज्मा। क्लियर हो गया? 9 के क्लियर। अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। अब बताइए 10 क्वेश्चन अभी नहीं हुआ, फिर भी 20 मिनट हो गया होगा, तो बताओ 120 क्वेश्चन करने में क्या क्वेश्चन होगा। वैसे आप लोगों का क्या क्वेश्चन मिल रहा है, 120 क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करेंगे तो आप लोगों का क्या क्वेश्चन मिलेगा, कम से कम 200 प्लस। लेकिन पढ़िएगा तबे न, ये सब पढ़ा लोगे तब समझ में आएगा, और नहीं जिसको पता चल रहा है ना खाली टुकुर देखेगा कि लिख रहे हैं, समझें। आगे आइए, देखिए इसमें कुछ गलत हो गया क्या आप लोग का, हो गया ना, 1 नंबर यहाँ लगता है किसी कट गया होगा। हाय हाय क्या होगा, इसे कहते हैं क्वेश्चन को पहले एकदम इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है, कब जल्दीबाजी में रहते हैं हम भागते जाओ, इजी है, मारो न, हो गया गलत। अब बताए 1 नंबर ही कटा तो 1 नंबर कोई आगे जरूर चढ़ गया होगा। अब आइए 10वां क्वेश्चन, हमारे शरीर में लगभग कितना % जल पाया जाता है। देखिए हमारे शरीर में जो लगभग है, जो जल की मात्रा 20%, कितना पाया जाता है रे, शरीर में जो है, शरीर में जल जो है 70% पाया जाता है। कितना, 70% पाया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लिया जाए, गलत करिए तुम। आगे सुनिए, कहता है खड़िया चौक का अनुसूत्र, कल भी चर्चा इसको किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि खड़िया चौक जानते हैं, इसको हम जानते हैं, कितना बार बताए होंगे कोई पता नहीं, फिर भी बहुत की कॉपी में लिख लेने होगा, समझे।
क्योंकि कभी कॉपी उलट के देखने नहीं करते हैं। इसका बोले अनुसूत्र, क्या बोले अनुसूत्र, क्या बोले तो क्या होता है CaCO3। कभी कभी मिस्टेक से बोल दे खड़िया चौक का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम पूछेगा तो बोलिएगा सर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसी को जो है बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसको बोलते हैं चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया चौक तो हो ही गया है, क्लियर। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हेडलाइट रहता है संगमरमर का अनुसूत्र। 10वां में कितना बार पूछा बोर्ड में, ठीक है। तो इसे गलत कभी मार के नहीं आएगा। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के डाउट करते हैं। देखिए अभी हम क्वेश्चन कौन लिखे होंगे, हाँ देखिए कहता है द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए तो द्रव्यमान बटा आयतन किसका सूत्र हो गया, घनत्व का। देखो सेम मिल गया है ना, तो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होगा, घनत्व। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो बोले द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व, अगर तुमसे पूछेगा बताओ SI/U किसका, द्रव्यमान का क्या होगा kg, फिर तुमसे पूछेगा SI/U किसका, आयतन का, मीटर क्यूब पूछेगा SI/U क्या कीजिएगा kg प्रति मीटर क्यूब। क्या 6 क्वेश्चन कभी गलत होगा, नहीं। लेकिन हमको ये बताइए, हम इसी के पूछेंगे CGSS, सबके इसी का हम पूछेंगे CGS, इसको भी पूछेंगे CGSS, तो बता सकते हैं। तो CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में द्रव्यमान की मात्रा ग्राम। फिर से सुनिएगा, बार बार बोल रहे हैं, ये सब चीज़ थोड़ा जरी नज़र हटी दुर्घटना, बस नहीं समझिएगा गलत हो जाएगा। पूरा समझ लिए कि बता रहे हैं जरूर, लेकिन पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री सब एक में घुस रहा है, तब पढ़ा रहिएगा तबे काम होगा। तो CGSS में द्रव्यमान की मात्रा ग्राम, आयतन की मात्रा CGS में सेंटीमीटर क्यूब, और घनत्व में कच्चे हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। अगर क्वेश्चन पूछें कि द्रव्यमान का CGS मात्रा क्या है, अब पूछेंगे आयतन का CGS मात्रा क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घनत्व का CGS मात्रा क्या है, क्लियर हुआ। आगे बढ़े। अब आज लगता हो पाएगा रे, हमको तो नहीं लगता है। अभी तो 12 को क्वेश्चन हुआ है, तभी न कहते कि सब चीज़ों को हमतर रखना। तो समझ में आ रहा है ना, आए किसी को मन भी नहीं लग रहा होगा ना। आगे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन था, 13 नंबर अभी बता चुके हैं। 13 नंबर का भी बताएं, घनत्व का SI मात्रक आइए बताएं न, घनत्व का SI मात्रक, इसमें कुछ चर्चा करने की चीज़ है जी, kg मीटर हो गया ने। 14 नंबर क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो, अभी बताएं क्या होगा, द्रव, क्या होगा द्रव, क्लियर हुआ ने। 15 को नंबर, लीटर किसका मात्रक है, ये भी बताने वाला है। पूछ रहा है लीटर किसका मात्रक है, तो अभी बता चुके हैं कि ना, बताएं रे। आयतन हुआ ने, इसमें तो कोई डिस्कस नहीं है। आगे बोलते हैं। अब क्वेश्चन को समझो। कहता है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, जानते हैं। गर्मी के दिन में जलवाष्प लगभग नहीं रहता है, गर्मी के दिन में रहता है जलवाष्प, लगभग बोले नहीं रहता है, मतलब कि कुछ % रहता है, जैसे मॉर्निंग टाइम में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन ठंडे के दिन में, बारिश के समय में बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसे कहते हैं जो कि वायु, मतलब कि अगर बात किया जाए किसी में कि हवा में उपस्थित जो जलवाष्प रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा एक बात अब सुनिए, 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। जल का क्वथनांक कितना है। देखिए अगर बोलें जल का क्वथनांक
बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री, लेकिन हम पूछ रहे हैं केल्विन में। तुम जितना चलाक है उतना जरी मनी चलाक खत्म हुआ है, ये सबको जानता था। लेकिन केल्विन में बात करें तो आपको पता है कि केल्विन बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। हाँ या ना? ये सूत्र होता है कि नहीं होता है? पढ़े हैं ना? तो केल्विन में निकालिए 273 प्लस 100, तो क्या होगा? 373 केल्विन हुआ था, 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन। अब क्वेश्चन पूछता है ईथर का क्वथनांक कितना है। ईथर का क्वथनांक हम कितना बार भी बता चुके हैं, लिखा चुके हैं कि 34 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एवरेज चोटी पर 70। अब आगे बढ़ें। अब कहता है 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करें। अगला क्वेश्चन था 19 नंबर क्वेश्चन छूट गया। जल कितना केल्विन पर जमता है? सुनिए, पहले इसका आंसर लिखिए। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। लेकिन अगर केल्विन के बात करें तो 273.15 केल्विन पर क्या होता है, या 273 जो लिखा हुआ उससे क्या होगा? सही होगा, जो 273 लिखा हुआ। अब एक बात बताओ, सुनो, अरे आवाज सुनो, अगर हल्ला कीजिएगा तो फिर छोड़ देंगे, फिर आंसर खाली बताते चल जाएंगे। अगर बात करें कि डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273, हाँ या ना? केल्विन माइनस 273 होगा डिग्री सेल्सियस बराबर। क्या यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, चर्चा कर लें। कहता है 373 केल्विन को, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ, 373 केल्विन को चेंज करके लाइए डिग्री सेल्सियस में। देखिए क्या होता है डिग्री सेल्सियस बराबर, डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273, मतलब 373 माइनस 273 मतलब 100 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। कितना है जी? लेकिन बहुत सा गलत भी गया होगा, जिसका गलत गया होगा किसी को हो गया। 20 तकल में करीब 30 मिनट तो जरूर हो गया होगा। अभी एक बात बताइए, आपको फायदा हो रहा है? आप लोग का फायदा हो रहा है? रे क्या फायदा हो रहा है? क्या हो रहा है कि जितना क्वेश्चन आपका कॉपी में है उतना हमें इतना यहाँ रख दे रहे हैं आप लोग का आँख के सामने, कि एक एक चीज़ों को क्या करना है, देखिए रिपीट कर लें। अगला बार तो पढ़े के चीज़ें हैं, अगला बार जहाँ एक आवेदन या वैसे हो जाएगा तो पूरा कहानी किताब का ख़त्म हो जाएगा। अब आला जाते हैं 21। ठीक है, 21 के बात कर ले। वायुमंडल में 2 गैसों को जोड़ने पर 90% हो जाता। देखिए कंपटीशन की सब क्वेश्चन है, कुछ कंपटीशन वाला क्वेश्चन डाल दिया गया है। अच्छा एक बात बता, पहले कर आंसर लिख लीजिएगा। एक इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। क्यों भाई? तो इसको बोले ऑक्सीजन जो है, अगर बात किया जाए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%। और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78% ने। और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 8 1 9 7 2 99% आया ना। समझ में आया मेरे बात? अब सुनिए, अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट? 0.03% होता है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। 3 चीज़ आप लोग फिलहाल ध्यान में रखिए ना, कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%। और नाइट्रोजन कितना परसेंट? दोनों को जब मिला देंगे तो कितना आएगा? 99%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? कंप्लीट। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि वायुमंडल में CO2 गैस कितना परसेंट अभी है? 22 का आंसर आपको यहाँ लिखा हुआ है 0.03%। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है। 23 नंबर क्वेश्चन, अच्छा वायुमंडलीय दबाव समझते हो? वायुमंडलीय प्रेशर हम लोग पर जो है ना, वायुमंडलीय क्या कर रहा है? दबा रहा है। तो उसका कहता है एक वायुमंडलीय बराबर होता है 0.1 नहीं 1.0
1 × 10⁵ पास्कल। एक बात हमको बताइए, कभी कभी आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बताइएगा जी कि पास्कल जो है किसका मात्रक है, किसका मात्रक, इतना लिखना जरूरी नहीं रे, दाब का है न। कभी कभी तुमसे ये भी पूछेगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा, तो ये भी दाब का हो जाएगा। अगर कल ही पूछेगा ये न्यूटन किसका हो जाएगा, तो ये बल का हो जाएगा, है न। क्या हो जाएगा, अगर बोले सीजीएस में जो है बल का मात्रक क्या होगा, तो तुरंत जवाब आना चाहिए डाइन होगा, है न। अगर बोले कि दाब कौन राशि है, तो अदिश राशि है। कौन सा राशि है, यही बात बोले बल कौन राशि है, सदिश राशि। क्या इतना क्वेश्चन में कोई डाउट है डाउट। अब आगे बढ़ें, 23वां ने 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 24 नंबर के बाद क्या जाए, कहता दाब का इकाई क्या है। देखो यहाँ पे आ गया, दाब का इकाई क्या है, पास्कल। 24 नंबर के आंसर क्या दीजिएगा, पास्कल दीजिएगा ने। 25 के बाद क्या जाए, 25 कहता है पदार्थ की चौथा अवस्था, अभी लिखा चुके थे, बता भी चुके थे, क्या होगा, प्लाज्मा। 26 नंबर क्वेश्चन के बात कर लें। छब्बीस तक लगभग में सबके सही जा रहा है ना। आगे बढ़िए, कहता कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। देखिए जब सुनिए, अगर इसका आप आंसर लिख लीजिएगा पहले, तो एक आंसर होगा उद्वर, क्या होगा, उद्वर पातन। उद्वर, सुनिएगा मेरा बात। अगर कोई ठोस पदार्थ है, जैसे आयोडीन कपूर है न, नौसादर इत्यादि, ये सभी क्या है, सब ठोस है, क्या है। जब इसको हम गर्म करेंगे न, इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे न, ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो दर में नहीं होगा, बिना दर में चेंज नहीं होगा, सीधे क्या होगा, सीधे कहाँ हो जाएगा, सीधे गैस में चलाएगा। कहाँ होगा, गैस में। तो यही क्रिया जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्वर पातन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्वर पातन कहते हैं। उद्वर पातन का देखिए एग्जाम्पल याद रखिएगा, आयोडीन है, कपूर है और नौसादर है। अच्छा यहाँ अगर चर्चा करें, आया आयोडीन के कप आया, ठीक है। तो आयोडीन एक क्या है, आयोडीन एक क्या है, तो बोलिएगा एक अधातु है। क्या है, बोलिएगा एक अधातु के नाम बताओ जिसमें चमक होता है। तो क्या बात करिएगा, आयोडीन अधातु है, क्या है, अधातु है, लेकिन क्या है, लेकिन चमक है। क्या है, लेकिन चमक है। आयोडीन ऐसी अधातु है, लेकिन क्या है, ठोस है। लेकिन क्या है, क्लियर हो गया आयोडीन के बारे में, लेकिन अभी क्लियर ना हुआ। आयोडीन के अगर संकेत की बात करें तो, संकेत की बात करें तो आए, क्या क्वेश्चन इस पर निकला है, 4 से क्वेश्चन इसी निकल गया। अब इससे पूछेगा तो बन जाएगा। चल 26 तक हुआ ना, अब आगे बढ़ते हैं। पानी बोतल देखिए 27 नंबर के हम बात बोले थे कि क्वेश्चन पढ़िए, पदार्थ की पांचवा अवस्था अभी लिखे थे। तो इसे बोलने वाला चीज़ है, क्या होगा पांचवा अवस्था। अगर 27 में बोले पदार्थ की पांचवा अवस्था कौन रही, पांचवा अवस्था कौन होगा पदार्थ का, तो क्या जवाब दीजिएगा, BEC, ठीक है, लिखल है क्या। अब कहता है पदार्थ की पांचवा अवस्था की खोज किसने किया। देखो बहुत सब जानते हैं कि लिख दिए BEC सन है। और क्वेश्चन क्या कर रहा था, जल्दी पढ़ लिया। क्वेश्चन कर रहा था कि पदार्थ की पांचवा अवस्था की खोज किसने किया। तो हम अभी बताएं, इसका जो खोज करने वाले थे सत्येंद्र
सत्येंद्र नाथ बोस। अगर ई लिखल होगा तभी आपको सही होगा, अगर नहीं लिखल है तो गाड़ दीजिए, ठीक है। खाली बी सी लिखल है तो गलत है, ई लिखल है तो सही है। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के बात कर लें। कहता है हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन क्या होता है। देखिए ये भी गलत कोई बनाए हैं। अगर हवादार जगह मतलब खुला जगह हो, क्या हो, तो वाष्पन की क्रिया क्या होगा, जल्दी से सूखेगा ना। अभी हम जल को रूम में रख दें वो और एक धूप में रख दें, वो कौन जल्दी से सूखेगा, धूप वाला, मतलब खुला जगह पर। तो खुले जगह पर जब रखेंगे तो वाष्पन की क्रिया क्या होगा, बढ़ेगा या तेज होगा, तेज होगा या बढ़ेगा। कोई लिखा धीमे होगा, अधिक भी चल कर दो, सही कर दो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 29 क्वेश्चन। कहता है पदार्थ के कणों को एक साथ बांध के रखने वालों को क्या कहते हैं। अंतरा, अंतरा अनु आकर्षण बल, इन्हें अंतरानु आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अंतरा अनु आकर्षण बल कहते हैं, अंतरानु आकर्षण बल। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है। कहता है शुष्क बर्फ किसको कहते हैं। देखिए अगर बात करें शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ कहते हैं किसको, CO2 को। अच्छा CO2 है क्या, इसको हम नाम अगर बात लिखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इन रे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक अम्लीय गैस है। कैसा गैस है, अम्लीय गैस है। कैसा गैस है, अम्लीय गैस है। क्लियर। अब इसके बारे में कुछ है, अगर बात कर लें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का जो है अनुपात कितना है, तो 1:2। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 गुण है। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन का परमाणुता जो होता है कितना होता है, मतलब कार्बन कितना से अणु से मिलकर परमाणु से बना और ऑक्सीजन कितना परमाणु से मिलकर बना। क्वेश्चन ही कर रहा था, ठीक है। अब आइए 31 नंबर। कहता तत्व कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तत्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। भुनभुना नहीं ना बोले यार, जब एक बार बोले शान से देखिए तो भुन कैसे हो जाता है। तत्व कितने प्रकार के बोले 3। एक बोले थे क्या, अधातु, धातु और एगो उपधातु। बात रखिए यहीं से चर्चा कर लो। उपधातुओं की संख्या, उपधातुओं की संख्या 7, धातुओं की संख्या 91 और ये कितना हो गया, अधातु की संख्या 20। हाँ ठीक है 20 हो जाएगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब बताइए अगर बात करें कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है। अधातु जो है द्रव अवस्था में कौन रहेगा रे, अधातु बोले तो ब्रोमीन, अधातु बोले तो ब्रोमीन। अगर बात बोले धातु कौन द्रव अवस्था में रहेगा तो पारा, कौन, पारा जिसे मरकरी कहते हैं। अच्छा मरकरी का उपयोग जो है, मरकरी का उपयोग कहाँ करते हैं, थर्मामीटर में। कहाँ करते हैं, क्लियर हो गया। आगे बढ़े। अब इसका 31 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, खाली डायरेक्ट 3, ठीक है। अब आइए 32। कहता है कौन सा तत्व को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। देखिए 32 कहता है एक सोडियम में क्या है, सोडियम तत्व है। सोडियम क्या है, क्योंकि तत्व 118 है, तत्व कितना है 118। तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है बउआ, केरोसिन, केरोसिन तेल में। कहाँ, केरोसिन तेल में। अब बात किया जाए कि सोडियम की बात है तो सोडियम धातु भी है। सोडियम क्या है, सोडियम धातु। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि कौन सा धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा, सोडियम को, ठीक है। लेकिन एक बात हमको बताइए, सोडियम जो है, अच्छा सोडियम का संयोजकता क्या होगा, अगर बनाए होंगे तो आधा होगा, आपको होमवर्क दिए थे। इसका संयोजकता 1 होता है, सोडियम का संयोजकता 1 होता है। सोडियम की संयोजकता, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा धातु को, कौन सा
धातु को पानी में डुबा कर रखते हैं, पानी में डुबा कर रखते हैं, बोलिएगा। सफ़ेद फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। अगर बोले दिया सलाई, दिया सलाई में जो क्या लगा रहता है, दिया सलाई में जो क्या लगा रहता है, लाल फास्फोरस। दिया सलाई समझते हो, दिया सलाई, दिया सलाई में जो लगा रहता है तिल में, चाहे उसका पीछे, तो उसमें क्या लगा रहता है, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। जानते हो इसका कहानी, 8वां पढ़े होंगे तो जानते होंगे। पहले लगा था सफ़ेद फास्फोरस, लेकिन वो ऑटोमेटिक ज्वलनशील अधिक अपने हैं, वो ऑटोमेटिक जल जाता था जिस उसको टेम्परेचर मिल जाने के कारण। उसके बाद जब सफ़ेद लाल फास्फोरस को खोजा गया तो कुछ और मिलाकर उसमें यूज कर दिया गया है, ठीक है, ताकि वो आसानी से क्या हो, मतलब जब घर्षण करेंगे तभी जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। क्लियर। अब अगला रुक जाओ, ब्रेक लिया। 32 क्वेश्चन क्लियर हो गया रे? 32 क्वेश्चन सब सही जा रहा है? अब सुनिए, अरे लड़का लाओ रे, मिटा दे पूरा। अब सुनिएगा, अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। अभी बता चुके हैं कि उपधातुओं की संख्या 7। 33 में क्या है? 33 में है उपधातु की संख्या, उपधातु की संख्या कितना? 7। उपधातु की संख्या 7 नहीं है। आगे बढ़े, 7 कौन कौन है हमको बताइए। पहला कौन रे? ब्रोन, ब्रोन। दूसरा सिलिकॉन, सिलिकॉन। तीसरा जर्मेनियम, जर्मेनियम। आर्सेनिक, आर्सेनिक। पाँचवा पोलोनियम। छठा एंटीमनी, मनी, एंटीमनी। अच्छा कैसे मनी ऐसे लिख दीजिए। और सातवां टिलू, टिलू नियम, टिलू। अब आइए, कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि उत्कृष्ट गैस कितने हैं? उत्कृष्ट गैस कितने हैं? तो 6 है। इसको चर्चा करिए। हीलियम, हीलियम रे, हीलियम, ठीक है। दूसरा आर्गन। तीसरा नियॉन। चौथा रेडॉन। पाँचवा जनन। छठा कहीं छूट गया? क्रिप्टन, क्रिप्टन। इसका अगर बात कर ले संकेत के भी तो क्या होगा? बी, एस आई, जे ई, ए एस, पी ओ, एस एस बी और टी ई। एक बात कर ले एच ए आर, एन ई, आर एन और एक्स के आर। इतना से अगर कोई पूछे गलत नहीं होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन तुम्हें पूछ दिया जाए, अच्छा एक बात बताओ, सौर प्लेट में कौन सा उपधातु का प्रयोग करते हैं? सुने हैं कभी? पहली बार सुन रहे हैं? सौर प्लेट जो होता है उसमें जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का। अगर यहाँ से पूछेंगे कि वायुमंडल में, वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं है, कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो आपको पता है ना, आर्यन नहीं है, ठीक है। अब आइए 33 के 37 लिख दीजिए। 33 नहीं ले रे, रुको, हाँ 33 था ना, 33 था, यहाँ 34। बताओ 33 में कई क्वेश्चन हुआ? 7 गो इन्ने और 6 गो, तो कितना हो गया? यहाँ ये एक यहाँ से 15। बताओ एक क्वेश्चन में। अब बार बार फिर तो टेस्ट देंगे तो क्वेश्चन में बनेगा कि यहाँ से आएगा?
अब अगला देखिए, कहते हैं कौन सा धातु ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। देखिए ऊष्मा और विद्युत का, ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम के बात बोल जैसे आ जाए न, तो ए जी किसको बोलते हैं? चांदी को। ए जी किसको बोलते हैं? चांदी को बोलते हैं। दूसरा नंबर पर आवे तो सोना। क्या? लेकिन बोलिएगा सर जब ये आप बता रहे हैं कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा जब चालक है तो इसका उपयोग क्यों नहीं होता है? क्योंकि कॉस्टली होता है, महंगा होता है। एल्युमिनियम से, कॉपर से क्या होता है ये? जब एल्युमिनियम के तार चुरा सकता है तो ये लगा के मिस्त्री एने जाएगा, पता चलेगा वो करके घर चल गया, न चल जाएगा। एल्युमिनियम के जब कट सकता है, कॉपर के तार खत्म हो सकता है, तो इसमें लगते साथ टाल जाएगा, करंट देवे ताले पता चला वो निकल गया। लेकिन समझें? अब देखिए एक बात बताइए, अगर बात यहाँ से पूछ दिया गया कि ऊष्मा के सही मात्रक क्या है, हमेशा ही मात्रक पूछें क्या हो जाएगा? जूल। अगर पूछ दिया जाए कि ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या है, तो कैलोरी। सब भुलाने वाला चीज़ नहीं है। फिर पूछेंगे विद्युत धारा के सही मात्रक क्या है? विद्युत मतलब होता है विद्युत धारे होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जानते हो, कभी कभी आपको देगा धारा के सही मात्रक, तो मत समझिए कि विद्युत धारे है। विद्युत धारा के सही मात्रक क्या होगा? ये सही का तो क्या होगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर, ठीक है। क्या होगा? एम्पियर। अब सुनिए, अगर एक बात याद यहाँ से आ जाए, कभी पूछ दिया जाए कार्ज के क्या होगा? कार्ज के सही मात्रक जूल भी होता है, ठीक है। रहने दीजिए हैं, आगे बढ़िए हम। कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शुद्ध जल पूछ रहा है। पहले शुद्ध जल है क्या? तो वर्षा का जल है। शुद्ध जल कौन सा जल है? वर्षा का जल है। इसका पीएच मान बोले तो 7 होता है। लेकिन जानते हो बैठक नहीं बन रहा बुआ, ये तीनों आदमी आए नहीं हो तो हल्का क्यों होगा? बेगवा तो उतना जगह दम लगता है दम। देखिए कभी क्वेश्चन पूछेगा कि पीएच का खोज, अधर सोरेंसन पीएच का खोज क्या 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। जानते हो ये 10 क्लास के, लेकिन बता देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब पीएच का खोज क्या था ना, तो जानते हैं लवण और क्षार को बतलाता है। लवण और क्षार और उदासीन को। पीएच स्केल इस तरह से रहेगा, इस तरह से पीएच स्केल रहता है। जानते हो बीच में रहता है 7। पीएच स्केल में एक मतलब 0 से लेके 14 तक अंकित रहता है। कहाँ तक? 14 तक। बोले A0 1 2 3 4 5 6 7 हो लेने 8 9 10 11 12 13 यहाँ 14। देखिए जिसका पीएच मान 7 से कम है, पीएच मान 7 से क्या हो? 7 से कम हो तो अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिसका पीएच मान 7 से कम हो क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। जिसका पीएच मान 7 से कम हो क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो तो क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जितना भी पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। अब बताओ जिसका पीएच मान 7 है वह क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। जिसका पीएच मान कितना हो? क्लियर हो गया? फिर से समझ लीजिए। पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेंसन। कब किया? पीएच स्केल में कितना तक अंकित रहता है? 14 तक। कब से? 0 से लेके 14 तक। जिसका पीएच मान 7 से कम हो क्या कहलाता है? जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो क्या कहलाता है? जिसका पीएच मान 7 हो क्या कहलाता है? अब एक बात बताओ, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा NaCl क्या है? ये नमक है जो कि उदासीन है। ये क्या है? इस सूत्र अगर बात करें तो नमक का सूत्र है, लेकिन क्या है? उदासीन है। ये क्या है? लेकिन इसका पीएच मान बोले तो 7 है, ठीक है। अब बात बताइए जाए ACl क्या है? तो बोले सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो बोलेगे कार्य क्या है? तो बोले भोजन के पचाने में मदद करता है। भोजन के पचाने में मदद करता है।
बोलेंगे बताओ जी, ठीक है। अगर बात करें इसको जो है, इसका pH मान कितना होता है, लगभग 1 होता है, यार इन्हें तो 0 कह सकते हैं, ठीक है। अगर बोलें कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय मतलब जो खाना खाएंगे, अमाशय में भोजन पचाने में कौन मदद करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन हम लोग का अपेक्षा कुत्ते में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, ज़्यादा होता है। हम लोग का अपेक्षा कुत्ते में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, हड्डी को पचा लेता है। चलिए आगे कहानी, आगे बढ़िए। मेरा देश समझ में आ गया, कोई डाउट? किसी को कोई बोरिंग लग रहा है, रे पढ़े मन लग रहा है, किसको नींद आ रहा है? देखिए जिसको नींद आ रहा है ना, इसका मतलब कोई पढ़ ही नहीं है। अब इस समय ऑटोमेटिक नींद आएगा, ठीक है, क्योंकि जिसको इस सबसे मतलब नहीं रहता उसको नींद तो आना ही है नहीं। क्योंकि किसी को लग रहा है कि क्या क्या ये सब हमारे लोग पहली बार सुनिए रहे हैं, इसीलिए लगता है कि नहीं पढ़े होंगे कभी, तो लगता है। और नंबर न आने के कारण ही है। कैमा क्वेश्चन होगा, 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, अभी बताएं। अगर पूछेंगे धातु द्रव अवस्था में, धातु तो क्या बोलिएगा, मरकरी। क्या बोलिएगा, मरकरी या पारा, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन जानते हैं हम ऐसे नहीं करके बोलेंगे कौन सा तत्व जो कमरे के तापीय द्रव अवस्था में रहता है। गलत जवाब, सुन लो फिर। कौन सा तत्व जो कमरे के तापीय द्रव अवस्था में रहता है। हम तत्व बोले, तत्व क्रम दोनों के आंसर देना पड़ेगा। कौन कौन, ब्रोमीन और पारा भी। हम क्योंकि ब्रोमीन भी तत्व में गिनती आता है। हम ही तुमसे थोड़ी बोले कि कौन सा धातु कमरे के तापीय द्रव अवस्था में रहता है, यह धातु। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा तो हाँ ऑप्शन आपको दे रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में अगर खाली पारा या ब्रोमीन लिख के आते हैं तब क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसका तो बारे में बता चुके हैं, इसका बारे में बतवे लोग कुछ है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है शुद्ध जल विद्युत ऊष्मा का क्या होता है। अब ये देखिए यहाँ बात हो रहा था ना, एन बात हो रहा था। जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा रे, ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होगा। क्या होगा, कुचालक। कुचालक मतलब समझते हैं ना, जिसमें करंट नहीं मारेगा। लेकिन यही पूछेगा कि अशुद्ध जल, अगर बोले अशुद्ध जल विद्युत ऊष्मा क्या होता है, सुचालक होता है। अशुद्ध जल समझते जो हम लोग पानी पीते हैं, ये जो है क्या है, अशुद्ध जल है। ये जो है क्या है, नहीं विश्वास है तो भोला बाबा जल रहा ना, जहाँ अर्थिंग है पता चला जाएगा कि ऊपरे पहुँचा देगा, ठीक है। तो कभी भी जो घर में अगर अर्थिंग वर्थिंग है तो इस तरह से कभी भी ढालने का कोशिश नहीं करना, कभी भी ऐसे फेंक के देना है। फेंक के देने के मतलब क्या है, उसको जो धारावाही होता है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसके कारण आपको करंट नहीं लगेगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। टाइम भी हो गया है, 1 घंटे के पूरे चेक करेंगे। आइए अगला है कच्ची 37 हो गया रे। 37 क्या होगा, शुद्ध जल क्या हो जाएगा रे, शुद्ध जल क्या होगा, कुचालक नहीं, क्या हो जाएगा, कुचालक। 38 नंबर, नमक का अनुसूत्र देखो बोर्ड पे लिखल है, नमक का अनुसूत्र NaCl। अब बात करिए नमक का अनुसूत्र क्या होगा, NaCl। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, NaCl। देखिए जो है नमक में क्या पाया जाता है, आयोडीन। नमक में जो होता है, अगर कुछ पूछ देगा कि आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से रोग, क्या जवाब दीजिएगा, घेंगा। समझे मेरे बात,
ठीक है। अब आइए 39, 39 सबसे अधिक क्रियाशील धातु। देखिएगा अगर बात किया जाए सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक अगर बात किया जाए ना तब पोटेशियम आता है। अब अगर सबसे नीचे पोटेशियम के बाद सोडियम कर लीजिएगा, फिर कैल्शियम आता है, बीच में आएगा हाइड्रोजन, बीच में क्या आएगा हाइड्रोजन। अगर सबसे नीचे की बात किया जाए ना तो सबसे नीचे बाद आता है सोना, ओकर बाद चांदी, ओकर बाद ओकर बाद कॉपर, ओकर बाद पारा इसके बाद आता है। देखो पारा यहाँ आएगा, कॉपर यहाँ आएगा, तो सबसे कम सोना, सबसे अधिक, ओकर बाद दूसरा नंबर पर, ओकर बाद ए जी चांदी। क्लियर हो गया, एक दो याद रखिएगा। ओकर बाद अब आइए 40 नंबर क्वेश्चन। दो उपधातु तथा दो अक्रिय गैस का। देखो उपधातु, देखिए अभी लिखा चुके हैं ना उपधातु कौन कौन है रे। पहला अगर बात करें सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद बोले ब्रॉन, अगर बोले क्या हाँ, और उसके बाद बोले अक्रिय गैस। क्या है अक्रिय गैस? अक्रिय गैस के बोले तो हीलियम ओकर बाद नियॉन। समझे, दुइये कौन चाचा और ले रे, तो दो गो लिख देना है, ज़्यादा होता तो कहलो जीतन ना, नियॉन के नहीं ना। अब आगे बढ़ें। पेंसिल में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? गलत करिए, अदम करिए, एक नंबर कहिए तो क्या लग रहा है। अब आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कै नंबर 40 नंबर। अच्छा 41 नंबर, ये मिटा दें, नहीं मिटा दें, इन्हें मिटा देते बोला। ठीक है, अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेंसिल में किस अधातु का प्रयोग होता है। सबसे पहले अगर बात किया जाए पेंसिल, अगर एक आंसर लिख दें, पेंसिल में उपयोग अधातु ही रे, अधातु कच्ची होगा ग्रेफाइट। क्या होगा ग्रेफाइट। अब देखो चर्चा सुनो मेरे बातों को। पहले नंबर अगर बात करें कार्बन का अप्रूफ, कार्बन का कितना अप्रूफ 3, एक 4 मान लो ना, खुद कार्बन है। एक होता है क्या हो जाएगा हीरा, एक क्या होगा हीरा। दूसरा होएगा ग्रेफाइट। तीसरा होगा फ्लोरीन, और एक हो जाएगा कोयला। मान लो हीरा सबसे कठोर तत्व है, हीरा सबसे कठोर तत्व है। ग्रेफाइट अधातु है, क्या है अधातु है, जो क्या चीज हो जाएगा ये ऊष्मा और विद्युत का चालक, ऊष्मा और विद्युत का चालक है। ठीक है, कोयला में भी लगता है, कोयला कई प्रकार के 4 प्रकार के। कोयला कितने प्रकार के पढ़िए रहे हैं तो जरा सुख डिटेल पढ़ लीजिए। कोयला कई प्रकार के, कोयला 4 प्रकार के। पहला एंथ्रासाइट, फिर होता है लिग्नाइट। तीसरा होता है बिटुमिनस है ना। चौथा होता है पीट। सबसे उत्तम प्रकार के कोयला एंथ्रासाइट, इसमें 90% क्या कार्बन, और सबसे खराब कोयला पीट। ठीक है, सबसे उत्तम प्रकार के कोयला। क्लियर हो गया इतना से? बताओ तो ये वो क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन हो गया है। पहले नंबर तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ हो गया। अब आते हैं आगे बढ़िए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर कहता है एक उपधातु के नाम बताओ जिसमें चमक हो। अभी बता चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं कि आयोडीन क्या रे, आयोडीन अधातु जिसमें इसमें चमक भी होता है, इसमें चमक भी होता है, ठोस भी है, दोनों चीज़ है। ठीक है, अगला ये
43 नंबर। निष्क्रिय गैसों की संख्या, क्या बात करते हो, 6 है ना, अभी न चर्चा हुआ। अब आइए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाँ अब जरा सा क्वेश्चन अच्छा है, CaO प्लस CO2। देखिए एक याव है 45 नंबर, H2 प्लस O2, ठीक है। तो कहता है कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसका चर्चा हो चुका है। क्या बनता है ये? संगमरमर बनता है। क्या बनता है? संगमरमर बनता है, इसे कहते हैं खड़िया चौक भी कहते हैं, तो लिखा चुके हैं। चलिए अब इसको क्या कहेंगे? बिना बुझा हुआ चूना कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। देखिए कहता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो जल बनता है। क्या बनेगा? ये जल का सूत्र है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, ठीक है। अब बताइए दोनों में ये भी देखना है कि वायलेंस है, संतुलित है। तो देख लेते कैल्शियम कैगो, कैल्शियम एगो, कैल्शियम ऑक्सीजन कैगो, 2 1 3 3 क्लियर हो गया। हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो क्लियर, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन एगो, 2 गो दे दे, 2 2 यहाँ 2 गो दीजिए, क्लियर। समझ में आया? 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक हुआ है। जो H2 लिखा है उसको दे दीजिएगा नंबर, ठीक है। हाँ HO2 H2 होते हैं। चलिए सुनिए, अब मेरे आगे आइए। कहे 45 हुआ रे, 45 हुआ ने। अब आगे बढ़िए 46 नंबर क्वेश्चन, 46। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है जल क्या है? तो कितना बार बताएं जल क्या है? कंपाउंड है। 47 नंबर क्वेश्चन है शरबत, शरबत क्या है? तो विलयन है। शरबत किससे मिलकर बना रे? चीनी अब फैन जल, एक दोनों से मिलकर बना है। आगे 48 बता दे तो 48 हवा क्या है? तो कितना बार होता है? मिश्रण है। मिश्रण बताए न, हवा में बहुत सारे गैस पाया जाता है, जिसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि आर्गन भी हुआ है। तो बहुत सारे गैसों का अगर बात कर ले तो इसको कितना 21% और इसको कितना 78%, 0.03%। इसीलिए इसको मिश्रण कहते हैं, क्योंकि गैसों का क्या है? मिला हुआ है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हुआ? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना CaO। अगर पूछेगा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कभी गलती से पूछ दिया तब क्या बोलिएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलिएगा इसको? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब 50 में आइए। कहता कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? बोले कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कैगो? 1 ऑक्सीजन कैगो? 2 गो। लेकिन गलत। अच्छा भारों का अनुपात लिख लो इसको। अगर कार्बन कै में रे 6 में, आई कितना हो जाते? 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 3:8, 3:8, ठीक है।